नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मधेपुर थाना क्षेत्र के रामचंद्रा गांव में वज्रपात गिरने से एक साथ 2 बच्चियों की हुई मौत। मधुबनी के राजनगर थाना क्षेत्र के मधुबनी बाबू बरही मुख्य सड़क पर ऑटो और बाइक की हुई जोरदार टक्कर, मौके पर बाइक चालक की हुई मौत। बासोपट्टी थाना क्षेत्र के इजोत गांव में एक 12 वर्षीय बच्ची की तालाब में डूबने से हुई मृत्यु। हरलाखी के रेरियाही गांव के आक्रोशित किसानों ने मनरेगा पदाधिकारी व पंचायत समिति सदस्य के विरुद्ध किया रोषपूर्ण प्रदर्शन, मनमाने ढंग से कराई जा रहे कार्यों पर लगाई रोक। चाइल्ड लाइन सब सेंटर जयनगर व थाना पुलिस ने लदनिया थाना क्षेत्र में हो रहे बाल विवाह पर लगाया रोक। पिता से बालिग होने के बाद पुत्री की शादी कराने की बनाई शपथ पत्र। मधेपुर थाना क्षेत्र के चुन्नी गांव में 2 पक्षों के बीच हुई मारपीट, एक पक्ष की एक महिला समेत 2 बच्ची गंभीर रूप से घायल। बिस्फी के नगिनिया चौक पर सीएसपी में घुसकर बदमाशों ने की लूटपाट व संचालक के साथ मारपीट। राजनगर थाना क्षेत्र के रांटी में हुए संजीत यादव हत्याकांड का 2 अभियुक्त गिरफ्तार। सुशील कुमार ने संभाला मधुबनी जिले में पुलिस अधीक्षक का पदभार, अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। लौकही कृषि फार्म के पास तेज रफ्तार ट्रक ने एक युवक को रौंदा, मौके पर हुई मौत। मधुबनी जिले में चल रही सिंचाई परियोजना व बाढ़ पूर्व तैयारी को लेकर जल संसाधन व सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री संजय कुमार झा ने किया निरीक्षण। और नव पदस्थापित जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने मधुबनी समाहरणालय कार्यालय के प्रकोष्ठ में जिले के 34वें जिलाधिकारी के रूप में किया पदभार ग्रहण। खबरें अब विस्तार से। मधेपुर थाना क्षेत्र के रामचंद्रा गांव से दिल दहला देने वाली एक घटना सामने आई है, जहां वज्रपात गिरने से आम के बगीचे में बैठी 2 बच्चियों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतका की पहचान रामचंद्रा गांव के राजेश यादव की 15 वर्षीय अनु व घूरन यादव की 12 वर्षीय पुत्री बबीता के रूप में की गई है। दोनों बच्चियां तेज हवा के कारण आम का देखरेख करने अपने बगीचे में पहुंची थी, जहां वज्रपात गिरने से दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। मधेपुर थाना क्षेत्र के रामचंद्रा गांव में वज्रपात गिरने से एक साथ 2 किशोरी की मौके वारदात पर मौत हो गई। परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया। रामचंद्रा गांव के राजेश यादव की 15 वर्षीय पुत्री अनु कुमारी व घूरन यादव की 12 वर्षीय पुत्री बबीता कुमारी अपने बगीचे में आम की देखरेख कर रही थी। जब हवा तेज चलने लगी तब दोनों एक साथ पेड़ के नीचे बैठ गई। तभी जोरदार आवाज के साथ वज्रपात बगल में गिरा, जिससे दोनों की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। सर, अभी जो 2 बच्ची आई है, ये इसका क्या पोजीशन है? ये एक अन्नू कुमारी आई है, जिनके पिताजी का नाम है राजेश यादव, ये रामचंद्रा से है ना। दूसरी बच्ची है बबीता कुमारी, इनके पिता का नाम है घूरन यादव, दोनों रामचंद्रा की रहने। दोनों कहीं डेड बॉडी इस हॉस्पिटल आया। हम लोग परीक्षण में जब प्राचीन किए हैं उसमें दोनों को डी पाया गया है। पोस्टमार्टम का के बारे में क्या कहना, कराइएगा? नहीं कराइएगा।
पोस्टमार्टम नहीं नहीं तो इसका जो प्रॉफिट है सरकारी वो तो नहीं लेना है, जो उसको लिए लेगा, जो ठीक है। जिसको ये दोनों बच्चियां जो मरी है ये कैसे मरी है, इसको जानकारी है? जानकारी तो ठनका से वो जो गिरा है ना, हाँ। और वो गाछ को पेड़ को नजदीक में बैठे थे, हाँ और वो गिरा, वो देखे ये लोग, हाँ उसी समय वो लोग को वहीं मर गए। हाँ। आपकी कौन होगी? मेरी भतीजी आपकी भतीजी है। क्या नाम है आपका? रामविलास यादव। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। राजनगर थाना क्षेत्र के मधुबनी बाबूबरही मुख्य सड़क पर एक ऑटो और एक बाइक में जोरदार टक्कर हो गई। मौके पर ही बाइक चालक की मौत हो गई। गौरतलब है कि मृतक की पहचान घंघौर गांव निवासी 20 वर्षीय नीतीश कुमार के रूप में की गई है। उसके बड़े भाई की आज शादी थी और वह राजनगर सामान लाने के लिए जा रहा था, जहां रास्ते में यह दुर्घटना हुई। इस घटना के बाद से पूरे क्षेत्र में मातम का माहौल पसरा हुआ है। मधुबनी जिला के राजनगर थाना क्षेत्र के मधुबनी बाबूबरही मुख्य सड़क पर ऑटो और बाइक की टक्कर में एक युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। गौरतलब है कि युवक बाइक से अपने घर से राजनगर आ रहा था। उसी दौरान चिचिरी के पास यह दुर्घटना हुई, जिसके बाद आसपास के लोग घटनास्थल की ओर दौड़े तो देखा कि युवक घटनास्थल पर ही अपना दम तोड़ चुका था। वहीं ऑटो चालक ऑटो छोड़कर घटनास्थल से फरार हो गया, जिसके बाद इस घटना की सूचना राजनगर थाना को दी गई। राजनगर थाना सूचना पाते ही घटनास्थल पर पहुंची। वहीं इस घटना की सूचना मृतक के परिजनों को भी दिया गया। मृतक के परिजन घटनास्थल पर पहुंचे। मिली जानकारी के अनुसार मृतक के बड़े भाई की शादी थी और शादी को लेकर मृतक राजनगर सामान खरीदने के लिए आ रहा था। उसी दौरान खिचड़ी मोड़ पर ऑटो चालक दूसरी तरफ की ओर अचानक मोड़ने लगा और पीछे से तेज रफ्तार से आ रही बाइक ने ऑटो में टक्कर मार दी। वहीं इस घटना के बाद मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। पूरे गांव में खुशी के मौके पर मातमी सन्नाटा फैल गया। इस घटना में मृतक नीतीश कुमार की उम्र केवल 20 वर्ष थी, जिसका घर घंघौर के राजेंद्र कुमार के पुत्र 20 वर्षीय नीतीश कुमार के रूप में की गई है। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी सदर अस्पताल ले गया। इस घटना में संबंध में राजनगर थाना अध्यक्ष अरविंद कुमार से पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि परिजन के द्वारा इस घटना के संबंध में आवेदन नहीं दिया गया है। आवेदन मिलते ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। बाबूबरही से ललित नारायण सिंह की रिपोर्ट। बासोपट्टी थाना क्षेत्र के इजोत गांव के समीप तालाब में डूबने से एक 12 वर्षीय बच्ची की मृत्यु हो गई। गौरतलब है कि वह तालाब के समीप खेल रही थी, जहां पैर फिसलने से वह तालाब में गिर पड़ी और तैरना नहीं आने के कारण गहरे पानी में चली गई। आनन फानन में स्थानीय लोगों के द्वारा उसे बाहर निकाला गया, लेकिन जब तक उसे बाहर निकाला गया वह दम तोड़ चुकी थी। इस घटना के बाद से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर व्याप्त है। बासोपट्टी थाना क्षेत्र के इजोत गांव के समीप तालाब में एक 12 वर्षीय बच्ची की मृत्यु हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची। मृतक की पहचान डामू पंचायत के इजोत गांव निवासी रमेश कामत की 12 वर्षीय पुत्री निक्की कुमारी के रूप में किया गया है। घटनास्थल पर परिजनों ने बताया कि मृतक बच्ची खेलने के लिए तालाब के निकट आई थी। तालाब गहरा होने के कारण पैर फिसल जाने से घटना हुआ। तालाब के बगल में ही गांव है। जब बच्ची की खोजबीन हुई तब तालाब से मृतका का शव मिला। घटना को लेकर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घटनास्थल पर डामू पंचायत के मुखिया नवल किशोर झा, सरपंच चंद्रभूषण झा, आलोक कुमार उर्फ मुन्ना, प्रभात चौधरी सहित कई समाज सेवियों ने मृतक के परिजन को सांत्वना दिया। कई लोगों ने बताया कि मृतका बच्ची के परिजन का आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है। सरकारी स्तर से मुआवजे की मांग की गई। इधर थाना पुलिस ने घटना की जानकारी ली, जिसके बाद पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई। मुखिया ने बताया कि मृतका के परिजन को 3000 रुपए का आर्थिक मदद तत्काल किया गया है। फोन करेगा कि ना? बासोपट्टी से रोशन ठाकुर की रिपोर्ट। हरलाखी प्रखंड के बेता परसा पंचायत अंतर्गत रेरियाही गांव के आक्रोशित किसानों ने मनमाने ढंग से कराई जा रही कार्यों का विरोध कर पीओ हरलाखी व पंचायत समिति के विरुद्ध रोषपूर्ण प्रदर्शन किया है। साथ ही मनमानी तरीके से हो रहे कार्य पर भी रोक लगा दी है। हरलाखी प्रखंड के बेता परसा पंचायत अंतर्गत रेरियाही गांव के आक्रोशित किसानों ने मनमाने ढंग से कराई जा रही कार्यों का विरोध कर पीओ हरलाखी व पंचायत समिति के विरुद्ध रोषपूर्ण प्रदर्शन किया है। साथ ही कार्य पर भी रोक लगा दी है।
दरअसल मनरेगा योजना के तहत स्थानीय पंचायत समिति के द्वारा जीतू राउत के खेत से लेकर बेचन राउत के खेत तक करीब आधा किलोमीटर में पैनी का उड़ाही कार्य कराया जा रहा था, जहां किसानों का कहना है कि उस पैनी का संपर्क थुमहानी नदी से है और उस नदी का बांध टूटा हुआ है, जिससे पैनी में पानी जा नहीं सकता जब तक बांध को पहले नहीं बांधा जाएगा और ऐसे में खेतों में पटवन नहीं होगा। विरोध प्रदर्शन में शामिल रतन राउत, सतन राउत, पूजन, राम इकबाल, रामबिलास, रामचंद्र महतो, लक्ष्मण देव, विजय, फुलगेदह राउत, रामकुमार राउत समेत दर्जनों किसानों ने कहा कि जब तक बांध को नहीं बांधा जाएगा तब तक काम को वह आगे नहीं बढ़ाने देंगे। किसानों ने यह भी बताया कि कार्य भी गुणवत्तापूर्ण नहीं कराया गया है, कार्यस्थल पर मानक बोर्ड भी नहीं लगाया गया है। मर्जी काम हो रहा है अपना मर्जी से, जबकि परसों मना किया था वहाँ काम नहीं करवा पंचायत समिति को, क्यों काम करवाया? किससे पूछे काम? धिया पुता के ले लेकर बस हल्ला करने का मौका दे रहे हैं। जहाँ से पानी काम बंद रहेगा, जहाँ पानी उसमें कहाँ से दीजिएगा? पानी कहाँ से दीजिएगा? यहाँ बताइए ना, वहाँ पानी टूटा हुआ है, पानी कहाँ से दीजिएगा? क्या है आप लोगों की समस्या बताइए। ये माटी जो काट रहा है, माटी नहीं है, इसमें माटी कहाँ चला गया? माटी बेच दिया, रोड बना रहा, साफ कर रहा है, हमारा बांध टूट गया, बांध में बांध नहीं बना रहा है। आगे पहले बांध बनना था, इसको बांध पानी निकलेगा ना। अच्छा बांध नहीं बनाएगा तो माटी कहाँ से निकलेगा? इसमें माटी नहीं है। देखिए इधर में पूरा बांध बना रहा है, पूरा कटा रहा है, माटी नहीं है, माटी कहाँ चला गया? बेच दिया ना, क्या कर दिया पता नहीं। क्या आपके हिसाब से काम बढ़िया नहीं हो रहा है? काम बढ़िया नहीं हो रहा है, क्या काम काम नहीं हो रहा है, छिल रहा है खाली। काम कहाँ हो रहा है? खाली पैसा कमाने का धंधा में लगा हुआ है। चीज का कमी है वो चीज तो हम लोग को पूरा नहीं हो रहा है। रास्ता नहीं है, पैरा नहीं है, ट्रैक्टर जाने के रास्ता नहीं है, खेत पथार में जाने के लिए। शमशान में जाएंगे हम लोग, रास्ता पास में नहीं है। खेत सड़क का साइड में जमीन है, वो धान रोप देता है, ट्रैक्टर आगे जाने के रास्ता नहीं है। यहाँ पर देखा जा रहा है कि यहाँ पर अगर देखा जा रहा है कि यहाँ पर जो काम होगा तो काम तो पटवन होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, पानी कहाँ से आएगा? कटा हुआ तो कैसे आएगा? तब ना पटवन होगा, पानी आएगा नहीं, पटवन होगा नहीं। पीछे बांध टूटा हुआ है, टूटा हुआ है हम लोग का। इतना कोई सच्चाई नहीं है पानी का, नहीं कोई सुधार है इसका। कौन सा योजना? मनरेगा से हो रहा है? मनरेगा से हो रहा है। कौन करवा रहे हैं? पंचायत समिति करा रहा है। बुराई के क्या नाम है उसका? बलराम आराम इकबाल पास में पंचायत समिति से आकर के यहाँ पर काम करवा रहा है। क्या नाम हो आपका? रामचंद्र महतो, घर परसा रैयाही, खंड थाना हाटलागी, जिला मधुबनी, बिहार, वार्ड नंबर 10 नंबर वार्ड। ये जो ना ही तक है बता यार, किसके से कहाँ तक है? ये उधर उस माथा तक है सर। अच्छा वो भी होगा तो वहाँ तक दोनों मिला करके होगा। इधर पहले अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम बलराम कुमार हो गया, वार्ड 10। कहाँ के वार्ड सदस्य? बेता बरसा ग्राम हो रहा है, 12 नंबर वार्ड। ये योजना जो काम हो रहा है ये कहाँ पे काम हो रहा है? काम हो रहा है गिदराही में हो रहा है, रेरियाही में। योजना मनरेगा से है? मनरेगा से है। कहाँ से कहाँ तक योजना? ये जीतू राउत खेत से लेके बेचन जी के मानिए। आप इस योजना में क्या है? आप योजना में हमको समिति जगह ब्लॉक बोला कि आप तले रहिए, हम आ रहे हैं। आप यहाँ पर मुंशी काम कर रहे हैं? हाँ। बताइए कि यहाँ पर ग्रामीणों का जो आक्रोश है कि यहाँ पर ग्रामीण का आक्रोश है कि जो बांध में जो टूट गया है, बड़ा वाला नदी का जो पुलिया है, बहुत बड़ा पुलिया है, ये ग्रामीण को जो नापी जोखी लेके गया हुआ है, बोला है कि हम बनाएंगे इसको। आए थे PRS, अब सारा जांच पड़ताल करेगा कि हम नापी उठाते हैं, उसको भी मरम्मत कराते हैं। इन लोग को मांग है कि पहले उसको मरम्मत किया इन लोग का मांग है तो पहले सरकार को तो IC में पहले काम करना जरूरी है। नाला में तो वर्षा हो जाएगा तो नाला साफ होगा नहीं, बांध वाला मिट्टी करन तो दोनों बगल से माटी पड़ेगा। यहाँ योजना जो लिया गया था पास हो गया था, आम सभा पास हो गया, आम सभा पास हुआ था। आम सभा में भी इस बात को कहा गया था कि आम सभा जो पास हुआ था, जो ग्राम पंचायत में जो कचहरी लगा हुआ था बेता परसा के अंतर्गत में, तो वहाँ हुआ था, सारा बात हुआ कि नाला वाला जितना सब साफ होगा, हर जगह हो रहा है। उसमें भी कहा गया था कि पहले बांध को इसमें कहा गया था कि बांध को जो करने के लिए जो बड़ा टूटल, बहुत बड़ा टूटल है, इसमें बोला कि JCB लोग को करने के लिए बोला कि JCB से काम नहीं होता मनरेगा में। मान लीजिए कि वहाँ पर अगर बांध नहीं बंधा तो बांध बनाएगा, इस साल में ही बनाएगा। जो हाकिम दे के गया हुआ है, बोला कि हम इसको पास करने के लिए प्रोसेस के लिए नापी उठा लिया गया। JE साहब आए थे, नापी उठा के गया हुआ है। क्या है समस्या आप लोग? हमारा सबके समस्या ये है सर कि ये नाला ही टूटल, अगर पानी एहि में है जेते, एहि में है जेबे नहीं करते तो आगे काम करा के कौन फायदा है। ताहि लऽ कऽ हम सब काम बंद करा दिलिए। पहले हमरा ई काम होबक चाही, तकर बाद उन्हर के काम होबक चाही। अगर ई काम नहीं होते तो काम बंद रहे। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट।
जयनगर अनुमंडल के लदनिया थाना क्षेत्र के एक गांव में बाल विवाह होने का मामला सामने आया। बहरहाल मौके पर पहुंची चाइल्ड लाइन सब सेंटर जयनगर व थाना पुलिस के संयुक्त कार्रवाई के दौरान पुलिस मौके पर पहुंची और इस विवाह को रुकवा दिया। इसके साथ ही विवाह हो रही बच्ची के पिता से शपथ पत्र बनवाया गया कि जब तक वह बालिग नहीं हो जाती उसकी विवाह नहीं की जाएगी। बाल विवाह कानूनी अपराध है, इसके बाद भी लोग बाल विवाह करने से बाज नहीं आते हैं। जयनगर अनुमंडल के लदनिया थाना क्षेत्र में बाल विवाह का मामला सामने आया है। चाइल्ड लाइन सब सेंटर जयनगर एवं थाना पुलिस के सहयोग से बाल विवाह को रोका गया। लड़की के परिजनों को उसके बालिग होने तक उसका विवाह न करवाने को भी कहा गया। चेतावनी दी गई कि यदि इससे पहले विवाह करवाया तो कानूनी कार्रवाई होगी। परिजन ने अपनी 15 साल 3 महीने की बेटी की शादी तय कर दी। शुक्रवार को उसकी शादी होनी थी। शादी की तैयारियां चल रही थी। सूचना पर चाइल्ड लाइन सब सेंटर जयनगर की टीम ने गांव में पहुंचकर बालिका की शादी रुकवा दी। इस मौके पर चाइल्ड लाइन सब सेंटर जयनगर की टीम मेंबर सविता देवी ने बताया कि कोई भी व्यक्ति अपनी नाबालिग बेटे या बेटी की शादी न करे, ऐसा करना अपराध है। यदि ऐसी सूचना मिलती है तो टीम के द्वारा दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। उन्होंने बताया कि लड़की के पिता से शपथ पत्र लिखित लिया गया है। इसमें उसने स्वीकार किया कि उसकी पुत्री की शादी की उम्र नहीं हुई है। शादी की उम्र होने के बाद ही पुत्री की शादी करेगा, अन्यथा पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी। परिवार की आर्थिक हालत ठीक नहीं होने के कारण पंचायत के ही एक लड़के से उसकी शादी ठीक कर दी गई थी, जिसकी सूचना चाइल्ड लाइन जयनगर को दिया गया। कंप्लेंट किया था, उसके बाद हमको जानकारी मिला और जब से जानकारी मिला उसके बाद हम इनके माता पिता को समझाए। वो उनको पता नहीं था इस कानून के बारे में, अब वो बिल्कुल समझ गए हैं। तब आज इनकी शादी होने वाली थी। इसमें गरीबी रेखा में कुछ सहयोग करके 20-25 हज़ार रुपया लगभग व्यवस्था में खर्चा भी हो गया है। तो हम आप लोगों से अनुरोध करेंगे कि कम से कम ये जो इन्वेस्ट हो चुका है, तो इनको पता नहीं था, तो कम से कम आप लोग ये सहयोग कर। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम विनय पाठक हो गया। हाँ, सब बोल रहे हैं जो 18 साल से पहले शादी नहीं करना चाहिए, लेकिन ये चीज़ हमें मालूम नहीं था। हम दोनों पति पत्नी बीमार रहते हैं। हम चाहते थे जो एक एक करके निकल जाएगा, हम समाज से भीख मांग मांग करके शादी करते हैं। इससे बड़ी लड़की को भी हम मांग करके किए थे, सब समाज का खर्चा से ही हुआ था। और ये जानकारी नहीं था जो नहीं करना चाहिए इस उम्र कम होने से, इसलिए हम कर रहे हैं। लेकिन सूचना आया तो हम कैंसिल कर दिए। अब जब तक तो उतना टाइम नहीं होगा 18 साल, उससे पहले हम नहीं करेंगे शादी। क्या नाम हो गया आपका? पलटू कामत। घर कहाँ है? गजहारा। कौन सा थाना में? लदनिया थाना। है भारत सरकार द्वारा 1098 इस पे कोई कंप्लेन किए हुआ था कि यहाँ गजहरा पंचायत में एक नाबालिग लड़की की शादी हो रही है। तो उसी विजिट के दौरान हम लोग यहाँ पर आए हैं, जहाँ बच्ची के माता पिता और ग्रामीणों से मिले हैं। उन लोग के द्वारा बातचीत किए हैं, जहाँ मुखिया उप मुखिया उपस्थित थे, चौकीदार उपस्थित थे, सभी से बातचीत किए हैं। विजिट के दौरान लड़की जो है ना नाबालिग पाई गई है। तो बच्ची के जो पिताजी हैं, हम उनसे भी अनुरोध किए हैं, ग्रामीणों से भी अनुरोध किए हैं, मुखिया सरपंच सबसे अनुरोध किए हैं कि शादी को रोकवा दिया जाए, ताकि बच्ची बालिग होने पे उनकी शादी करवाया जाए। तो शादी फिलहाल रुक गई है और इनसे आवेदन भी लिया गया है कि जब तक बच्ची बालिग नहीं होती है तब तक शादी नहीं होगी। यहाँ पे उपस्थित मुखिया जी हैं, चौकीदार हैं, आप सबसे ये इसकी जानकारी पूछ सकते हैं। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम हुआ सविता देवी, मैं चाइल्ड लाइन सब सेंटर जयनगर की सदस्य हूँ। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। मधेपुर प्रखंड के चुन्नी गांव में दो पक्षों के विवाद ने मारपीट का रूप ले लिया। मारपीट इतनी गंभीर तरीके से हुई कि इसमें एक पक्ष की महिला समेत 2 बच्ची गंभीर अवस्था में जख्मी हो गई है, जिनका इलाज चल रहा है। वहीं पीड़िता के आवेदन के आधार पर कई लोगों पर इस मामले को लेकर प्राथमिकी दर्ज की गई है। मधेपुर थाना क्षेत्र के चुन्नी गांव में 2 पक्षों के बीच विवाद हुई, जिसमें एक पक्ष की महिला समेत 2 बच्ची के साथ जमकर मारपीट की गई। पीड़ित परिवार की महिला थाना में आवेदन देकर इंसाफ की गुहार लगाई है। घटना मधेपुर थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 6 के चुन्नी गांव की है, जहां सुरेंद्र चौपाल की पत्नी कौशल्या देवी अपने बच्चों के साथ आंगन में बैठकर जमीन संबंधित बात कर रही थी। तभी पास में रह रहे हीरालाल चौपाल, सोहन चौपाल, सोनी देवी, शीतल, पिंकी, सुमनी देवी सभी गाली गलौज करते हुए घर तक आए।
घर में कोई पुरुष नहीं देखकर मौका का फायदा उठाते हुए कौशल्या देवी के साथ लाठी डंडे से मारपीट करने लगे। अपनी मां के साथ मारपीट की घटना को अंजाम देते देख बेटी बचाने पहुंची तो उसके साथ भी उन लोगों ने जमकर मारपीट की। दबंगों का हौसला इतना बुलंद है कि बांस के बने टाट को आंगन से तोड़ फोड़ कर चले गए। पीड़ित कौशल्या देवी मधुपुर थाना पहुंचकर उन सभी लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए थाना प्रभारी अशोक कुमार के यहां पहुंची। थाना प्रभारी द्वारा प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। कैसे झगड़ा हुआ आपका? हम सब माय दिन में सर अंगना में गप करे चलिए, उ सुन लेलकै, आबि कऽ जबरदस्ती मारऽ लगले। घर ढीक कऽ घर ढीक कऽ मारलकै। हीरा लाल सोहन लाल साड़ी खींचऽ लगले, मारऽ लगले, उठा उठा पटकऽ लगले। तो हमार बेटी और दौड़ले तो छोड़ देलकै। सोनी देवी दौड़ कऽ गेले, सिरमा में रखने रहिए 10,000 टाका से लए कऽ भागले। तब सोनिया की नाम छै सोमनी देवी से हाँ का गारा से हुसली छीन लेलकै, उ लए कऽ भाग गेले। आ शीतल देवी आ की नाम छै पिंकी देवी दुनू टबा मिल कऽ ब्रिंच हम देने रहिए साउस के बैठे ला सुते ला, तो उ दुनू टबा खींच कऽ लए कऽ चलि गेले। आ तब सब कोई मिल कऽ ईटा मरद औरत नहीं था? हमर मरद नहीं छले, बाहर में छे, हमर सिया बेटा बाहर में छे। आ ईटा से मारलकै, लाठी से मारलकै, बांस बूट से फेंक फेंक कऽ मारलकै। हाँ आ 4 दिना से हम दौड़ दौड़ कऽ जाइ छियै थाना पर, तो थाना वाला केस नहीं ले छै, कहै छै मुखिया ले जाओ, सरपंच ले जाओ, समाज ले जाओ। हम सब लग गेलिए, कहै छै अपन आगू जाओ, जे जाओ, एतुका पंचायती फैलन हे वाला नहीं यऽ। तो हम अगाड़ी जेबै, थाना में नहीं लेते केस तो हम अगाड़ी जेबै। हम मरैत रहबै, सब दिन हमरा मारैत रहते, हम मरैत रहबै, मार खाइत रहबै। झगड़ा क्या भेल है? ऐसा 3-4 दिना 4 बेरा मारलक। झगड़ा अपना अंगना में हम बचत रहबै तो उ आबि कऽ मारऽ लगतै? नहीं कोनो कारण है होगा ना, जमीन उमीन का या कोनो और मामला है? कोनो का कारण नहीं, अथी की कहै छै अपना अंगना में बजे छलिए जे तोहर बाप जे 14 कट्ठा जमीन और जे अर्जलकै तो उ सब बांटि लेलकै। ओकरा जे 3 लाख रुपया भेटलै तो हमरा ओइ में हिस्सा नहीं छलै, सो असकरे लए कऽ अलग भए गेलै, कोठा बना लेलकै। आपका दियाद है? हाँ दियाद छियै, हम अपना में बजे छलिए बेटी और ल, ओकरा ने टोकलिए ने बजेलिए, उ आबि कऽ एही कारण मारऽ लगले। क्या नाम आपका? कोशिला देवी, पति का नाम सुरेंद्र चुपाल। वार्ड नंबर कितना है? 6 चुन्नी। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के पतौना ओपी परिसर के निकट पतौना नगिनिया चौक पर एक सीएसपी संचालक के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया। इस दौरान उसे लोहे के रॉड से बेतरतीब पीटा गया, साथ ही उसके दुकान में रखे लैपटॉप, शीशा व कई सामानों के साथ तोड़फोड़ किया गया। इस घटना को लेकर पीड़ित सीएसपी संचालक ने स्थानीय थाना में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। बिस्फी प्रखंड के पतौना ओपी परिसर के निकट पतौना नगिनिया चौक पर एक सीएसपी में घुसकर स्थानीय नंदलाल यादव के पुत्र राजनंदन कुमार यादव अपने कुछ सहयोगी के साथ सीएसपी संचालक रोहित कुमार यादव के ऊपर जानलेवा हमला किया, जिसमें संचालक गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय थाने में संचालक के द्वारा दिए गए लिखित आवेदन के आधार पर की गई प्राथमिकी के अनुसार अपने सीएसपी पर अनेक दिन की तरह बीते गुरुवार की सुबह सीएसपी खोलकर वह अपने काम में लग गया। उसी दौरान अचानक पतौना गांव निवासी राजनंदन कुमार यादव आया और गाली गलौज करते हुए दुकान पर रखे लोहे के छड़ से हमला कर दिया, जिसमें संचालक के पांव पर लगने के कारण वह खून से लथपथ हो गया। गौरतलब है कि हमलावरों ने सीएसपी के गैराज में रखे 1,30,000 रुपए लूट लिए और लैपटॉप, सिस्टम, काउंटर पर लगा शीशे को साथ तोड़फोड़ किया। इस संबंध में जानकारी देते हुए पतौना ओपी अध्यक्ष प्रहलाद शर्मा ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच की है और संचालक के द्वारा दिए गए आवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। घटना घटा आपके साथ? मेरे साथ यही घटना घटा। हम सवेरे के टाइम में 9 बजे हम तो अपना दुकान खोले। कहाँ पर दुकान? दुकान नगीना चौक पतौना में है। ठीक है, मेरा ग्राहक सेवा केंद्र चल रहा है। हम जैसी दुकान खोले साफ सफाई करने के लिए कर रहे थे, झाड़ू को मार रहे थे। झाड़ू को मार करके हम अपना पानी में छीट रहे थे तो लड़का गाड़ी यूज करते आया। करते ही पैसा वो निकासी जो पैसा रखा हुआ था 1,30,000 रुपये रखा हुआ था कैश, वो पैसा निकाल करके भाग गया। फिर दूसरे राउंड में आया वो लड़का तो फिर मारपीट करना चालू कर दिया।
रॉड से मारा। और दूसरी बात है, लड़का का नाम है राजनंदन यादव। कहाँ का है वो? पतौना का है, ठीक है। और उसका पापा का नाम नंदलाल यादव है, ठीक है। मेरा नाम रोहित कुमार यादव हुआ, मेरा घर मूर्चक है। तो वार भी क्या आपके शरीर वगैरह पे जहाँ? जी रॉड से मारा। अच्छा, यही चोट है? टाका भी पड़ा हुआ है? जी 2 टाका पड़ा। आया था? प्रशासन आया था, पूरा इंक्वायरी करके गया था। आवेदन दिए हैं? आवेदन दिए हुए हैं। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। प्रिय छात्र एवं छात्राओं, पूजा एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट के तरफ से आप सभी को अभिनंदन है। जी हां, इस बार 10वीं एवं 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए देश के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय में नामांकन लेने का सुनहरा अवसर। हमें आप सभी को यह बताते हुए अत्यंत खुशी हो रही है कि पूजा एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट के तरफ से सभी छात्रों के लिए एक फ्री एजुकेशनल फेयर आयोजित किया जा रहा है, जो कि स्टूडेंट के लिए एक बड़ा अवसर है। यह फेयर 15 मई को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगी। इस एजुकेशनल फेयर में आप सभी को विभिन्न प्रकार के कोर्स, कैरियर काउंसलिंग के बारे में बताया जाएगा। विभिन्न यूनिवर्सिटी के माध्यम से तथा बिहार सरकार द्वारा 4 लाख की सहायता राशि जो उच्च शिक्षा के लिए छात्रों को मिल रही है, उसे प्राप्त करने का प्रोसेस भी बताया जाएगा। अतः आप सभी से अनुरोध है कि आप अपने गार्जियन के साथ इस कार्यक्रम में हिस्सा जरूर लें। पूजा एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट के द्वारा आयोजित शिक्षा मेला आपके शहर मधुबनी में किया जा रहा है। पता होटल मधुबन, छाया मधुबनी, बिहार। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें हमारा मोबाइल नंबर 6203251465 तथा 6205919308। धन्यवाद। स्कूल मधुबनी सीबीएसई पाठ्यक्रम के अनुसार वर्ग केजी से 12वीं तक की शिक्षा। सत्र 2022-23 वर्ग केजी से 9वीं और 11वीं तक के छात्र छात्राओं का नामांकन प्रारंभ है। पोल स्टार स्कूल, जहां है डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम, परिवहन की उत्तम व्यवस्था, लाइब्रेरी, कंप्यूटर और साइंस लैबोरेटरी, जूनियर क्लास के लिए स्मार्ट प्ले रूम, सभी विषय के विशेषज्ञ शिक्षक, खेल व तंदुरुस्ती के लिए प्लेग्राउंड और हॉस्टल की सुविधा। शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न राजकीय व राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित पोल स्टार स्कूल सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस शिक्षा को समर्पित विद्यालय। साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के लिए बेस्ट फैकल्टी टीचर्स। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और उनके सुंदर भविष्य का निर्माण करें। सत्र 2022-23 में नामांकन प्रारंभ है, तो देर ना करें। अधिक जानकारी के लिए विद्यालय आएं। हमारा पता है पोल स्टार स्कूल, जीवत चौक, सप्ताह, मधुबनी। ये दुनिया का चमकता सितारा झड़ीलाल। शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज। हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं 4 चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झड़ीलाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ की डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ,
सलवार सूट और लहंगा चुन्नी तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़ी जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। बीते दिनों राजनगर थाना क्षेत्र के रांटी में मिथिला मीट फैमिली हाउस एंड रेस्टोरेंट के मालिक संजीत यादव की गोली मारकर हत्या कर देने के मामले में पुलिस ने 2 अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की, जहां गौसनगर रामपट्टी के सुबह से दोनों अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। रांची में हुए संजीत यादव हत्याकांड के 2 अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई है।
गुप्त सूचना के आधार पर गौसनगर रामपट्टी के पास से गुरुवार की सुबह दोनों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त अजीत यादव व कपिल देव यादव रांटी मोहनपुर गांव का रहने वाला है। पकड़े गए दोनों अभियुक्त संजीत हत्याकांड का नामजद प्राथमिकी अभियुक्त है। बोले राजनगर से सुजीत गुप्ता की रिपोर्ट। गुरुवार की शाम पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने मधुबनी एसपी का पदभार संभाला। इस दौरान मौके पर उन्होंने विभिन्न अधिकारियों से परिचय प्राप्त कर लंबित मामलों की जानकारी ली। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि जिले में क्राइम कंट्रोल करना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। गुरुवार की शाम एसपी सुशील कुमार ने मधुबनी जिले का पदभार संभाल लिया। पदभार संभालते ही एसपी ने जिले के अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक कर जिले में लंबित मामलों की जानकारी ली। एसपी ने कहा कि जिले में हमारी पहली प्राथमिकता जिला में क्राइम कंट्रोल करना होगा। जिले में 5 अनुमंडल में जो भी अपराधी गंभीर मामले में फरार चल रहे हैं उसकी कुर्की व गिरफ्तारी की जाएगी। अगर कहीं भी कोई घटना होती है तो किसी भी स्तर पर अपराधी व अपराध में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस हमेशा मामला का उद्भेदन कर अपराधियों को गिरफ्तार करने व शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर तत्पर रहेगी। साथ ही एसपी ने कहा कि जिले के सभी थाना क्षेत्र में पुलिसिंग व्यवस्था को दुरुस्त करते हुए जिले में बेहतर पुलिसिंग का स्थापना किया जाएगा। मौके पर मुख्यालय डीएसपी प्रभाकर तिवारी व मेजर धर्मपाल सहित अन्य लोग उपस्थित थे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। लौकही थाना क्षेत्र से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां लौकही कृषि फार्म के समीप एक ट्रक ने अनियंत्रित होकर एक युवक को रौंद दिया, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान कोड़ियाही गांव निवासी लोड़ी यादव के पुत्र रोहित यादव के रूप में की गई है। इस घटना के बाद से स्थानीय क्षेत्र में मातम का माहौल पसरा हुआ है। मधुबनी जिला के लौकही कृषि फार्म के पास ककहिया मोड़ पर तेज रफ्तार ट्रक ने एक युवक को रौंद दिया, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। युवक की पहचान कोड़ियाही गांव निवासी लोड़ी यादव के पुत्र रोहित यादव के रूप में की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी जिले में चल रही सिंचाई परियोजनाओं व बाढ़ पूर्व तैयारियों के आलोक में मधुबनी जिले में जल संसाधन विभाग के विभिन्न योजनाओं का स्थल निरीक्षण बिहार सरकार के जल संसाधन एवं सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री संजय झा ने किया। इस दौरान उन्होंने स्थल निरीक्षण कर कार्य की प्रगति का जायजा लिया। साथ ही संबंधित अधिकारियों को कई विशेष प्रकार के निर्देश दिए। जल संसाधन एवं सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री संजय कुमार झा ने मधुबनी जिले में चल रही सिंचाई परियोजनाओं एवं बाढ़ पूर्व तैयारियों के आलोक में मधुबनी जिले में जल संसाधन विभाग की विभिन्न योजनाओं का स्थल निरीक्षण कर कार्य प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने ग्राम खोजपुर प्रखंड बाबूबरही में पश्चिमी कोशी मुख्य नहर पर निर्माणाधीन पुल का स्थल निरीक्षण किया। गौरतलब है कि मधुबनी जिले में पश्चिमी कोसी नहर परियोजना का काम जोरों पर है। मंत्री ने खोजपुर में नहर पर बन रहे पुलों का निरीक्षण कर अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के क्रम में मंत्री ने कहा कि 2023 तक पश्चिमी कोसी नहर का काम पूरा हो जाएगा। पुल की लागत 1,28,00,000 है। निर्माण स्थल पर उपस्थित स्थानीय लोगों व जनप्रतिनिधियों ने बताया कि पुल बनने से इलाके के दर्जनों गांव के लाखों लोगों को फायदा होगा। साथ ही क्षेत्र की आर्थिक उन्नति में काफी सहायक सिद्ध होगी। गौरतलब है कि इलाके के लोगों के वर्षों की मांग पूरा होते देख लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। मंत्री ने लक्ष्मीपुर ग्राम प्रखंड लौकही में विहुल नदी पर निर्माणाधीन गेटेड वियर और इसमें निःसृत होने वाली नहर प्रणाली के निर्माण कार्य का स्थल निरीक्षण किया। मंत्री ने मधुबनी जिले के झंझारपुर में NH 57 के नीचे अररिया संग्राम चौक अंडरपास में बरसात के दिनों में पानी जमा हो जाता है। इस समस्या के निदान के लिए अधिकारियों व स्थानीय जनप्रतिनिधि के साथ स्थल निरीक्षण किया और प्राथमिकता के आधार पर इसके समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने मधुबनी जिला के झंझारपुर में NH 57 के किनारे निर्माणाधीन महत्वाकांक्षी मिथिला हाट और तालाब के सौंदर्यीकरण कार्य का विभागीय अधिकारियों के साथ स्थल निरीक्षण किया तथा जरूरी निर्देश दिए। गौरतलब है कि यह कार्य अब पूर्णता की ओर है। बाबूबरही से ललित नारायण सिंह की रिपोर्ट।
मधुबनी के नव पदस्थापित जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने समाहरणालय के कार्यालय प्रकोष्ठ में मधुबनी डीएम का पदभार ग्रहण किया। इस दौरान भव्य रूप से निवर्तमान जिला पदाधिकारी अमित कुमार समेत अन्य पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। इस दौरान नए डीएम ने बताया कि जिले में विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं को उपयुक्त लाभुकों तक पहुंचाना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। नव पदस्थापित जिला पदाधिकारी मधुबनी अरविंद कुमार वर्मा ने समाहरणालय के कार्यालय प्रकोष्ठ में निवर्तमान जिलाधिकारी अमित कुमार से मधुबनी जिले के 34वें जिलाधिकारी के रूप में प्रभार ग्रहण किया। इसके पूर्व निवर्तमान जिलाधिकारी अमित कुमार एवं अधिकारियों ने मिथिला की गौरवशाली परंपरा के अनुसार उनका स्वागत किया। जिलाधिकारी ने सर्वप्रथम सभी उपस्थित अधिकारियों से बारी बारी से परिचय प्राप्त किया एवं जिले में चल रही विकास और कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में संबंधित अधिकारियों से फीडबैक भी प्राप्त किया। 34वें जिलाधिकारी के रूप में पदस्थापित भारतीय प्रशासनिक सेवा 2012 बैच के अधिकारी अरविंद कुमार वर्मा इसके पूर्व जिलाधिकारी बेगूसराय के रूप में पदस्थापित थे। उन्होंने कहा कि बाढ़ पूर्व तैयारी को प्रमुखता दी जाएगी ताकि जिले में बाढ़ के प्रभाव को कम से कम किया जा सके। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने कहा कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को पूरी सहजता के साथ जन जन तक पहुंचाना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। साथ ही विधि व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य सहित विकास कार्यों को पूरी गंभीरता के साथ क्रियान्वित किया जाएगा। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप प्रिय छात्र एवं छात्राओं, पूजा एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट के तरफ से आप सभी को अभिनंदन है। जी हां, इस बार 10वीं एवं 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए देश के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय में नामांकन लेने का सुनहरा अवसर। हमें आप सभी को यह बताते हुए अत्यंत खुशी हो रही है कि पूजा एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से सभी छात्रों के लिए एक फ्री एजुकेशनल फेयर आयोजित किया जा रहा है, जो कि स्टूडेंट के लिए एक बड़ा अवसर है। यह फेयर 15 मई को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगी। इस एजुकेशनल फेयर में आप सभी को विभिन्न प्रकार के कोर्स, कैरियर काउंसलिंग के बारे में बताया जाएगा। विभिन्न यूनिवर्सिटी के माध्यम से तथा बिहार सरकार द्वारा 4 लाख की सहायता राशि जो उच्च शिक्षा के लिए छात्रों को मिल रही है, उसे प्राप्त करने का प्रोसेस भी बताया जाएगा। अतः आप सभी से अनुरोध है कि आप अपने गार्जियन के साथ इस कार्यक्रम में हिस्सा जरूर लें। पूजा एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट के द्वारा आयोजित शिक्षा मेला आपके शहर मधुबनी में किया जा रहा है। पता होटल मधुबन, छाया मधुबनी, बिहार। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें हमारा मोबाइल नंबर 6203251465 तथा 6205919308। धन्यवाद। शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए।
विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। आईएमसी के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय आईएमसी लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। आईएमसी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के नाहस खंगरेटा उच्च विद्यालय में बिहार प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल द्वारा सदस्यता अभियान को लेकर 1 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान शिविर की अध्यक्षता राजद के प्रखंड अध्यक्ष जय जयराम यादव ने की। वहीं सदस्यता शिविर का शुभारंभ जिला अध्यक्ष सह विधायक भारत भूषण गुप्ता ने किया। बिहार प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल द्वारा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत शुक्रवार को बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के नाहस खंगरेटा उच्च विद्यालय के परिसर में पार्टी की सदस्यता अभियान को लेकर 1 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर की अध्यक्षता राजद के प्रखंड अध्यक्ष जय जयराम यादव ने की, जबकि पार्टी सदस्यता शिविर का शुभारंभ पार्टी के जिला अध्यक्ष सह विधायक भारत भूषण मंडल, पूर्व विधायक डॉक्टर फैयाज अहमद, पूर्व जिला पार्षद अजीत नाथ यादव, पार्टी के वरिष्ठ नेता विष्णुदेव सिंह यादव ने संयुक्त रूप से किया। इस मौके पर भारी संख्या में लोगों ने राजद की सदस्यता ग्रहण की। उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक फैयाज अहमद ने कहा कि पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की अगुवाई में पार्टी का जनाधार काफी मजबूत हुआ है। तेजस्वी यादव के आह्वान पर राज्य के युवाओं में राजद की सदस्यता ग्रहण करने की होड़ मची हुई है। राजद एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी है। यहां महिलाओं के साथ सभी जातियों को बराबर का सम्मान दिया जाता है। सूबे की एनडीए सरकार की चर्चा करते हुए कहा कि यह सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हो रही है। छात्रों और बेरोजगार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। वहीं पार्टी के वरिष्ठ नेता विष्णुदेव सिंह यादव ने कहा कि 1 दिवसीय विशेष शिविर में प्रखंड क्षेत्र में 40,000 लोगों को राजद की सदस्य दिलाने का लक्ष्य रखा गया है। सभी समुदायों के लोगों के साथ साथ अधिकाधिक युवाओं और महिलाओं को सदस्य बनाने पर जोर दिया जा रहा है। लक्ष्य प्राप्ति के लिए एक समिति का भी गठन किया गया है, जो पंचायत स्तर पर सदस्यता अभियान चलाएंगे। जिला अध्यक्ष सह विधायक भारत भूषण मंडल, शत्रुघ्न प्रसाद सिन्हा, किसान प्रकोष्ठ प्रखंड अध्यक्ष अरुण कुमार यादव, मोहम्मद नसीम अहमद, मोहम्मद औसाफ लड्डू, मोहम्मद अकरम, मोहम्मद रजी अहमद, डॉक्टर असलम, डॉक्टर राम अवतार रमन सहित पार्टी के पंचायत अध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यकर्ता उपस्थित थे। अच्छा नहीं लगा। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। बेनीपट्टी के अनुमंडल कार्यालय परिसर में अवर निबंधन कार्यालय में ई स्टाफ होल्डिंग सेंटर का शुभारंभ हुआ, जिसका उद्घाटन दिरहिका सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के निदेशक रामानंद झा व अवर निबंधक नवीन कुमार ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। बेनीपट्टी अनुमंडल कार्यालय परिसर अवर निबंधन कार्यालय में गुरुवार को ई स्टाम्प होल्डिंग सेंटर का विधिवत उद्घाटन किया गया। दिरहिका सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के निदेशक मंडल के सदस्य रामानंद झा, सदस्य अनुजा झा व अवर निबंधक नवीन कुमार ने संयुक्त रूप से फीता काटकर उद्घाटन किया। इस दौरान अवर निबंधक एवं निदेशक मंडल के सदस्य रामानंद झा ने कहा कि ई स्टाम्प का स्टॉक होल्डिंग सेंटर खुल जाने से स्टाम्प का
खरीदारी करने वाले लोगों को 10% तक की राशि की बचत हो सकती है और स्टाम्प की खरीदारी करने वाले लोगों को सरलता व सुगमता से स्टाम्प उपलब्ध हो सकेगा और स्टाम्प की कालाबाजारी काफी हद तक कम हो सकेगी। खासकर जमीन का निबंधन कराने आए क्रेता व विक्रेताओं को भी काफी सहूलियत होगी। जमीन खरीद बिक्री के लिए जो चालान बैंक में जमा करना पड़ता था वह अब स्टॉक होल्डिंग सेंटर के माध्यम से जमा किया जा सकेगा और बैंक आने जाने के चक्कर से निजात मिल सकेगी। अधिकारियों ने बताया कि दिरहिका सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के द्वारा यह स्टॉक होल्डिंग केंद्र खोला गया है, जहां नियमित रूप से 2 कर्मी बासोपट्टी शाखा के ध्रुव कुमार चौधरी बतौर सहायक सहकोषपाल व घोघरडीहा शाखा के कृष्ण कुमार बतौर सहायक सहकोषपाल के रूप में प्रतिनियुक्त रहेंगे, जो केंद्र का नियमित संचालन सुनिश्चित करेंगे। गौरतलब है कि बिहार सरकार के निबंधन विभाग के अवर मुख्य सचिव के निर्देश के आलोक में बिहार राज्य सहकारी बैंक के द्वारा जिले में 3 जगहों झंझारपुर अवर निबंधन कार्यालय, बेनीपट्टी अवर निबंधन कार्यालय और जयनगर अवर निबंधन कार्यालय में ई स्टाम्प काउंटर की शुरुआत की गई है। मौके पर निदेशक मंडल के उपाध्यक्ष विश्वजीत सिंह, बीसीओ संजीत कुमार, बैंक कर्मी आशीष झा, कोऑपरेटिव बैंक के बेनीपट्टी शाखा के प्रबंधक श्याम कुमार, सहायक विकास कुमार व दिलीप झा सहित अन्य लोग भी मौजूद थे। जहां है वहां पर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक को ई स्टाम्प के स्टॉक होल्डिंग के लिए दिया गया है और वहां पर कोऑपरेटिव बैंक का अपना स्टाफ और कर्मचारी वहां रहेंगे और आम लोगों के लिए जो जमीन का क्रेता और विक्रेता दोनों होंगे, वहां जाके जैसे क्या कहते हैं वो मुंशी जी लोग जो दस्तावेज लेने के लिए पैसा पहले लेके और खरीद के लाते हैं तब रजिस्ट्री होता है, सो नहीं स्वयं जाके क्रेता या विक्रेता स्वयं ये स्टाम्प के अंदर में जाके सहज सुलभ और सस्ता। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। बासोपट्टी प्रखंड क्षेत्र के राम जानकी स्थान कुदरकट्टा पर सीओ हर्ष हरि, थानाध्यक्ष अरविंद कुमार दलबल के साथ परिसर पहुंचे। इस दौरान नवगठित समिति के सदस्य के साथ कई ग्रामीण जुटे हुए थे। बासोपट्टी प्रखंड क्षेत्र के राम जानकी स्थान कुदरकट्टा पर प्रभार दिलाने को लेकर प्रशासन पहुंची। सीओ हर्ष हरि, थानाध्यक्ष अरविंद कुमार दलबल के साथ राम जानकी स्थान के परिसर में पहुंचे। इस दौरान नवगठित समिति के कई सदस्य के साथ कई ग्रामीण जुटे हुए थे, जबकि राम जानकी मंदिर के पदच्युत महंत सिया रामदास अनुपस्थित थे। अधिकारियों ने इसकी वरीय अधिकारियों को दिया। स्थानीय प्रशासन ने पदच्युत महंत सिया रामदास के परिजन को बुलाया, जिसके बाद राम जानकी मंदिर में पूजा पाठ करने का दिशा निर्देश नवगठित सदस्य को दिया गया। पदच्युत महंत के परिजन ने स्थान पर बने कमरे को खाली करने का समय लिया। हालांकि पदच्युत महंत के नहीं रहने के कारण लिखित प्रभार दिलाने का कार्य नहीं हो पाया। सीओ हर्ष हरि ने बताया कि इसकी रिपोर्ट अधिकारियों को भेजी जाएगी। गौरतलब है कि राम जानकी स्थान कुदरकट्टा का विवाद कई दिनों से चल रहा था। इस स्थान पर नवगठित समिति का गठन किया गया है, जबकि अभी तक लिखित प्रभार नहीं मिला। स्थानीय प्रशासन ने इस मामले को गंभीरता से लेकर पत्र भेजकर 13 मई को प्रभार देने के संबंध में पत्र निर्गत किया था। सीओ ने पदच्युत महंत को पत्र भेजकर बताया था कि प्रभार देने की मंशा नहीं एवं भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसको लेकर अंतिम रूप से निर्देश देते हुए नवगठित सदस्य को प्रभार देने के लिए पत्र भेजा था। शुक्रवार को पदच्युत महंत की बीमार की जानकारी उनके परिजन ने प्रशासन को दिया। सीओ ने बताया कि नियमानुसार प्रशासन कार्य कर रही है। बासोपट्टी से रोशन ठाकुर की रिपोर्ट। मधुबनी जिला के मंगरौनी में अनाज बांटने के क्रम में ग्राहक को अनाज देने के लिए बोरा उतार रहे एक युवक को सांप ने डस लिया। गौरतलब है कि इस घटना के बाद आनन फानन में उसे स्थानीय इलाज में इमरजेंसी में भर्ती कराया गया। फिलहाल युवक इलाजरत है। मधुबनी जिला के मंगरौनी में अनाज बांटने के क्रम में अनाज उतारने के क्रम में एक युवक को सांप ने डस लिया। गौरतलब है कि ग्राहक को देने के लिए अनाज बांटने के लिए वह युवक बोरा उतार रहा था, लेकिन बोरे के थाक में छिपा गेहूमन सांप ने उसके हाथ में 2 जगहों पर डस लिया। हालांकि आनन फानन में सांप के डसे उस व्यक्ति को सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में लाया गया, जहां वह इलाजरत है।
हाँ इनका साथे छिए की करिए पड़ोस में तो बात पड़ते ना भैया दिखाना है साफ कर ले कि पेपर बेच अच्छा पेपर बेच कर बिलौजा में जाकर साफ कर इलाज जारी है इलाज चल रहा है हाँ। कौन सांप कटल है ई कोई चीज का हम तो नहीं देखलिए ओकर गाड़ी सांप छै हां गाड़ी सांप छै ठीक हो कब तक घर पर है लखा पाठक मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के बैंगरा गांव में गुजरात के महंत राव बापू के नेतृत्व में 3 दिवसीय आध्यात्मिक समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रथम दिन कलश शोभा यात्रा, दूसरे दिन श्रद्धालुओं की नगर परिक्रमा व तीसरे दिन मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई। गुजरात के शिष्य बलदेव सिंह बापू ने अपने गुरु रामकिशोर दास बापू की जन्म धरती पर बैंगरा गांव में उनकी मूर्ति के साथ देवताओं की प्रतिमाएं स्थापित कराई। श्री सीताराम मूर्ति अनावरण सह प्राण प्रतिष्ठा समारोह में काशी के पंडितों ने वैदिक मंत्र से अनुष्ठान को पूर्ण कराया। गुजरात के महंत राव बापू के नेतृत्व में 3 दिवसीय आध्यात्मिक समारोह किया गया। इस महोत्सव में पहले दिन कलश यात्रा, दूसरे दिन गुरु और देवी देवताओं की मूर्ति के साथ श्रद्धालुओं की नगर परिक्रमा और तीसरे दिन मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा समारोह किया गया। गौरतलब है कि बैंगड़ा के 200 साल पुराना श्री राम जानकी संकट मोचन हनुमान मंदिर का जीर्णोद्धार गुजरात के भक्त ने 10 साल पहले कराना शुरू किया। मध्य प्रदेश के 5 कारीगरों ने लगातार मंदिर की नक्काशी डिजाइन की। जीर्णोद्धार कार्य लगभग पूरा हो चुका है। अब परिसर का सौंदर्यीकरण शुरू किया जाना है। मंदिर के महंत मैथिली शरण दास ने बताया कि इस मौके पर मलिवारा महंत भरत शरण जी महाराज, मधुबनी के महंत परमहंस जी, डॉक्टर हरेंद्र कुमार सहित भारत नेपाल के साधु संत व बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने अपनी भागीदारी दी। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेन न्यूज। नमस्कार।